आइए दोस्तों, थेल्स प्रमेय को आपने अच्छे से पढ़ा है। अब थेल्स प्रमेय के विलोम को हम अच्छे से समझते हैं। बस इसी थ्योरम के बेस पर हम आपको थेल्स थ्योरम के विलोम को भी अच्छे से समझा रहे हैं। प्यार से समझें, एक बार में समझ में आएगा। इसका विलोम, विलोम का मतलब होता है इनवर्स, इसका उल्टा। ठीक है, इस बार क्या रहेगा, थेल्स थ्योरम में क्या था कि दिया हुआ था कि त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर पी क्यू, ये दिया हुआ था और ये प्रूफ करना था। इस बार क्या है, दिया हुआ है कि त्रिभुज में ये दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि एपी बट्टे में बीपी और बराबर में ए क्यू बट्टे में क्यू सी, ये दिया हुआ है। और हमको प्रूफ क्या करना है, बस ये प्रूफ करना है, यानी पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सेम चीज करना है, कंस्ट्रक्शन में सेम करना है। पी से परपेंडिकुलर हमने पीएम परपेंडिकुलर एसी डाल दिया और क्यू से क्यू एन परपेंडिकुलर हमने ए बी डाल दिया। उसके बाद पी को सी से मिला दिया और क्यू को बी से मिला दिया, जो यहां पर लिखा हुआ है। थेल्स प्रमेय में जो मैं बात बताया सेम प्रोसेस से प्रूफ करेंगे। एक पंथ दो कार्य, एक थ्योरम समझ गए दूसरा भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 6.2 हो जाएगा थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम। ठीक है, थेल्स का विलोम। आइए सेम प्रमाण में सेम में चलेंगे। त्रिभुज ए पी क्यू में ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी पी क्यू में बी पी क्यू में चलेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे, ये सेम काम करना है। क्या सेम काम करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, तो 1/2 गुने ए पी इसका आधार हो जाएगा और लंब इसका क्या हो जाएगा, क्यू एन क्यू। एन क्यू क्या हो जाएगा, इसका एन क्यू लंब हो गया। उसके बाद इस त्रिभुज में आएंगे, सेम बात जो इसमें समझाए हैं, नहीं समझाए इसमें, तो इसके लिए आपका बीपी हो जाएगा आधार और लंब हो जाएगा एन क्यू। 1/2 गुने आधार बीपी गुने एन क्यू। ठीक है, एन क्यू। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब ई से ई खत्म हो गया, ई से ई खत्म हो गया, तो सेम बात हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। अब त्रिभुज ए पी क्यू यानी ए पी क्यू इस त्रिभुज में और त्रिभुज पी क्यू सी में सेम बात है। जैसा इसमें क्षेत्रफल का अनुपात लिए थे, सेम इसमें भी क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे तो ये पीएम से पीएम कट गया, 1/2 कट गया, यानी इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हो गया। कोई दिक्कत। अब देखो इसमें भी सेम बात ही लेना है कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यही बात ले लेना है कि अगर क्षेत्रफल बराबर है तो गौर करना। अब यहां से थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको। चलिए इसको अगर मिटा देते हैं तो गौर कीजिएगा कि आपका ये जो दिया हुआ चीज है, ये दिया हुआ चीज एपी बटे बीपी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अब गौर कीजिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में पहले ही कह रखा है कि एपी बटे बीपी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी के, तो ये दोनों आपस में अगर बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चूंकि लिखेंगे, चूंकि दिया है कि क्या दिया बुआ कि एपी बट्टे में बीपी बराबर में क्या है, ए क्यू बट्टे में क्यू सी, ये दिया हुआ है। यानी इस समीकरण 1 तथा समीकरण को 2 देखोगे तो इसका आरएचएस बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में थ्योरम में कह रहा है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हो कि आपका एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ हमको लिखने में हो नहीं रहा, जगह नहीं है यहाँ पर ना, सीधा नहीं होना होता है। त्रिभुज ए बी, बोलिए ए पी क्यू बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज बीपी क्यू इज इक्वल टू क्या, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एपी क्यू बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी। अब देखो इस दोनों सेम चीज है, कट गया तो बच क्या गया भाई साहब, क्या बच गया, अभी दोनों बराबर हो गया। तो आप यहाँ आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, बीपी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी। अब जरा इस फोटो की चर्चा कर लो तो जो थोड़ा सा, ये जो आपका फोटो दिख रहा है
थ्योरम के अंदर दिख रहा है ना, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, ये समलंब दिख रहा है, और ये आपका है P, और ये क्या है Q, और ये है B, और ये है C, और ये इससे मैच मैच है, और ये इससे मैच मैच है ना। ठीक है, तो आप देखिएगा ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज BPQ, BPQ, एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ, एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज PQC, यानी त्रिभुज BPQ इसका क्षेत्रफल नहीं, और त्रिभुज PQC इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तभी बराबर होगा, किसी भी समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज तभी बराबर होगा जब वो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच में हो। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखा पर बने हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज चतुर्भुज के एक ही समानांतर रेखा और एक ही आधार पर बने हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि PQ जो होगा वो निश्चित रूप से पैरेलल होगा किसके, BC के। यही ना प्रूफ करना है, हेंस समझ में आया? आसान था, एक ही थ्योरम से दोनों प्रूफ हो गया, मजेदार था, इसको नोट कर लीजिए।